हमारे लिए किया हुआ बातों के बारे में सीख रहा है। प्रभु ने साडे लिए जो गल्लां कीतियां हन उन्हां दे बारे सीख रहे हैं। पढ़िए एफएसी 2 का 12 से पढ़िएगा, 12-13 पढ़े। अफसियां दी पत्री 2 दी 12 ते 13 आयत पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इसमें हम इस्राएल के बारे में थोड़ा कुछ सीखा। इस दे विचों असीं इस्राएल दे बारे थोड़ा कुछ सीखिया। आज हम परमेश्वर से रहित थे उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। आज असीं जगत विच परमेश्वर तो रहित सों इस दे बारे थोड़ा सीखांगे। हम प्रभु में आने के पहले हम परमेश्वर से रहित थे, परमेश्वर हमारे पास नहीं था। असी प्रभु विच आउण तो पहला परमेश्वर तो रहित सी, प्रभु परमेश्वर साडे कोल नहीं सी। जिसको हम परमेश्वर करके मानते थे हमको मालूम हो गया वो परमेश्वर नहीं थे। जिसनु असी परमेश्वर करके मानते सी सानू पता लग गया वो परमेश्वर नहीं है। जिसके सामने हम माथा टेक रहे थे या पूजा कर रहे थे, मालूम हो गया वो परमेश्वर नहीं है। जिसके सामने असी मत्था टेक दे पूजा पाठ करते सी वो सानू पता लग गया वो परमेश्वर नहीं है। तो अभी हम परमेश्वर हमको मिल गया है। हुन परमेश्वर सानू मिल गया है। तो परमेश्वर मिल गया तो भी वो परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है करके ज्ञान बहुत कम ही लोगों के होता है। परमेश्वर मिल गया तावी परमेश्वर कितना वड्डा है, कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, ये ज्ञान बहुत ही घट हुंदा है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष में हम इतना बुद्धिमान है, परमेश्वर को ढूंढ कर नहीं मिलता तो हम खुद परमेश्वर को बनाने वाला है। असी भारतवासी इन्ने बुद्धिमान है कि जेकर परमेश्वर लभन दे नाल ढूंढन दे नाल नहीं मिलता तो असी खुद ही बना लेने हैं। क्योंकि हमारा बुद्धि इतना तेज है कि हम अपना कल्पनाओं में परमेश्वर को बना देते हैं। क्योंकि साडी बुद्ध इन्नी जड़ी असी इन्ने बुद्धवान है कि जेकर परमेश्वर नहीं मिलता असी अपनी कल्पना दे नाल ही परमेश्वर को बना लेंगे। अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के लोगों को इतना बुद्धि नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप देशों के लोगों को इतनी बुद्ध नहीं है। तो हिंदुस्तान के लोग और बाकी नेपाल के लोग इतना बुद्धिमान हैं तो ढूंढते ढूंढते परमेश्वर नहीं मिला तो अपना कल्पनाओं में परमेश्वर को बना देते हैं। हिंदुस्तान और नेपाल के लोग इन्ने बुद्धवान है कि जेकर वो परमेश्वर को लभदे ना लभा तो अपनी कल्पनावां दे नाल परमेश्वर बना लेंदे। ये अभी से नहीं बल्कि पूरा पूर्व एशिया में, वेस्ट एशिया में सब ऐसा ही चल रहा है। ये हुण तो ही नहीं, ये पूरा पूर्व एशिया विच जो पहला तो ही इस तरह चलता आ रहा है। तो इसलिए हमारे अंदर में परमेश्वर करके बोलने से इतना हमको मालूम नहीं होता। इसलिए साडे अंदर परमेश्वर है करके बोलन दे नाल सानू इतना पता नहीं लगता। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? हमको मिला हुआ परमेश्वर कौन है? सानू मिलिया होया परमेश्वर कौन है? निर्गमन 3 अध्याय उसका 13-14 पढ़िएगा। कूश की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत पढ़िए। निर्गमन 3 का 13 और 14। कूश की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 13 से 14 आयत। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, पंजाबी में पढ़िएगा। फिर मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ नामी ने मैनू तुहाडे कोल कल्या। पर बस इधर में परमेश्वर मूसा को बोलता है कि
फरो को जाकर बोल, इस्राएल को जाकर बोल दो और फरो को जाकर बोल दो मेरा आराधना करने के लिए मेरे लोगों को छोड़ दो। इधर परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। तो तब लोग पूछेंगे उनका नाम क्या है। तद लोग पूछेंगे उसका नाम की है। उस वक्त मिस्र में सारे देवता को अपना नाम है। उस समय मिस्र विच सारे देवताओं ਨੂੰ अपना अपना नाम है। उस समय का जगह दुनिया हम देखते वक्त सबको अपना अपना नाम से जाना जाता है। उस समय दे जमाने दे बारे देखते वक्त उस समय दे देवताओं ਨੂੰ अपना अपना नाम है। अभी हमारे हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं हर देवता को अपना अपना नाम है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ हिंदुस्तान विच भी देखते हैं कि हर एक देवते ਨੂੰ अपना अपना नाम है। तो आपका परमेश्वर का नाम क्या है? और ताड़े परमेश्वर का नाम की है? बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर का नाम नहीं है। यीशु मसीह साडे परमेश्वर का नाम नहीं है। आप कोई भी ये चिंता में नहीं रहना, यीशु मसीह परमेश्वर का नाम है। तुसी किसी ने भी इस गल की चिंता विच नहीं रहना कि साडे परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आपका परमेश्वर का नाम क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ताड़े परमेश्वर का नाम की है। सेवक लोग भी, विश्वासी लोग बोलते हैं उसका नाम यीशु मसीह है। सेवक लोग, विश्वासी लोग भी कह देंगे उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह उसका नाम नहीं है। यीशु मसीह उसका नाम नहीं है। मत्ती सुसमाचार में आइएगा, मत्ती दी अंजील में चाहिए। यीशु मसीह का नाम क्यों दिया गया और यीशु मसीह नु यीशु मसीह नाम क्यों दिता गया? मत्ती पहला अध्याय, मत्ती पहला अध्याय उसका 21वां पद पढ़िएगा। उसकी 21 आयत पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। इधर में उनको बताया जा रहा है एक बेटा जनेगा, उसका नाम यीशु रखना। इधर उन्होंने दस्या जा रहा कि तू एक पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखना है, क्योंकि उन्होंने उनको अपना पापों से छुड़ाएगा। क्यों जो ओ अपने लोकां नु उन्हां दे पापां तो छुड़ाएगा। इधर से हमको मालूम होता है यीशु का नाम का एक आरंभ है। इस तो सानू पता लगता है कि यीशु नाम दा एक आरंभ है। वो आरंभ बैतलहम से शुरू हुआ है। ओ आरंभ जेड़ा है वो बैतलहम तो शुरू होया है। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में आते हैं, जब असी प्रकाश की पोथी विच आउणे आ, उधर में यीशु का नाम नहीं आते हैं। उधर यीशु दा नाम नहीं आंदा है। उधर यीशु के जगह में मेमने का नाम आता है। उधर यीशु दी जगह ते लेले दा नाम आ रहा है। और उसके बाद आगे जाकर देखा तो पुत्र का नाम भी आ सकते, लेकिन यीशु का नाम नहीं आता है। अगे जाके देखिए तो अगे पुत्र का नाम भी आ रहा है, पर यीशु का नाम नहीं आ रहा। मेमने का नाम आता है, लेले का नाम आ रहा है। तो हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। साडे परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। आप कोई भी इस बात में शक अपना मन में नहीं रखना है। ताडे विचों किसी ने भी इस गल दे बारे शक अपने मन विच नहीं रखना। पाप आने के कारण यीशु का नाम आना पड़ा। पाप आउण दे कारण यीशु दा नाम आना पिया, इसलिए यीशु के नाम में उद्धार मिलता है। इसलिए यीशु दे नाम विच मुक्ति मिलदी है। पाप आने के कारण बीमारी आया, पाप आउण दे कारण बीमारी आ गई, इसलिए यीशु के नाम में चंगाई है। इसलिए यीशु दे नाम विच चंगाई है। पाप आने के कारण भूत आने लगा, पाप आउण दे कारण भूत आउण लगे, इसलिए यीशु के नाम से भूतों से छुटकारा है। इसलिए यीशु दे नाम विच भूतां तो छुटकारा है। लेकिन हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। पर साडे परमेश्वर दा नाम यीशु नहीं है। हम असली में देखेगा तो, असी असलियत विच वेखिए ता, वचन गहराई से पढ़ेगा तो, वचन नु गहराई विच पढ़ांगे ता, यीशु हमारा बड़ा भाई है। यीशु मसीह साडा वड्डा भरा है। पिता से निकल आया हुआ पहला पुत्र है। पिता दे विचों निकल के आया पहला या जेठा पुत्र है। हम भी पिता से निकल आया है। असी भी पिता तो निकल के आए हैं। प्रभु का मर्जी है तो कल बताएंगे। प्रभु दी मर्जी कल उसके बारे दसांगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह पिता से निकल आया है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पिता तो निकल के आया, हम भी पिता से निकल आया। असी भी पिता विचों निकल के आए हैं। तो आप ये बोलते वक्त अभी आपको दिल के अंदर में सवाल होगा, ये क्या बोलने जा रहा है? और हुण ताडे मन विच ये सवाल आ गया होगा, ये की दसन जा रहा है? पढ़ेगा
पहला पत्रोस 1:23 पढ़िएगा। पहला पत्रस 1:23 आयत पढ़िए। थोड़ा सा आपका बुद्धि खोलने के लिए मैं बता रहा हूं। थोड़ा ये ताड़ी बुद्ध खोलन वास्ते मैं दस रहा हूं। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ नवे सिरों जन्मे हो। परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा जन्म लिया है। परमेश्वर दे जिਉਂਦੇ वचन तो जन्म लिया है। अब परमेश्वर का जीवित वचन क्या है? परमेश्वर दा जिਉਂਦਾ वचन की है? यूहन्ना 1:1 पढ़ो। यूहन्ना 1:1 आयत पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि विच वचन सी और वचन परमेश्वर दे संग सी अते वचन परमेश्वर सी। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे नाल सी, वचन परमेश्वर सी। उसका 14 भी पढ़िए, 1:14 पढ़िए। 1:14 तो भी पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी बस हाँ, अति वचन देहधारी होया। वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी होया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह परमेश्वर दा वचन है। जब हम यीशु मसीह को कबूल किया, जदों ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਨੂੰ कबूल ਕੀਤਾ, हमारे अंदर भी वचन आया। ਸਾਡੇ अंदर वचन आया। हम वचन से उत्पन्न हुआ है, ਅਸੀਂ वचन तो पैदा हो गए। इसलिए यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, इसलिए यीशु मसीह साडा बड़ा भरा है, हम उनका छोटा भाई है। ਅਸੀਂ उसते छोटे भरा हैं। इसलिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, इसलिए पहला ग्रंथिया 15 अध्याय ਵਿੱਚ लिखा है। उसका 28वां पद पढ़िएगा। और 15 दी 28 आयत पढ़िए। पहला कोरिन्थी 15 का 28। पहला ग्रंथिया 15 दी 28 आयत पढ़िए। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। अति जां सभी कुछ ओदे अधीन किता गया होवेगा तां पुत्र आप भी उसदे अधीन होवेगा, जिने सब कुछ ओदे अधीन कर दिता भाई परमेश्वर सबना विच सब कुछ होवे। हाँ, इधर में हम देखते हैं सब कुछ प्रोग्राम होने के बाद पुत्र भी अधीन हो जाएंगे। इधर लिखा कि सब कुछ प्रोग्राम होने तो बाद पुत्र आप भी उसके अधीन होवेगा। ये बात को खोलते हुए प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को बोला, मैं आपसे आपको भाई बुलाता हूं। इस गल नू खोल दे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों नू कहंदा, हुण तो मैं तानू अपना भरा सददा हां, क्योंकि हम एक ही बाप से निकल आए हैं। क्योंकि ਅਸੀਂ एक ही पिता तो निकल के आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, जैसा मैं जय पाकर मेरा बाप के सिंहासन में बैठा है, जिस तरह मैं जित पाके अपने पिता दे नाल सिंहासन उत्ते तुम भी बैठा, जय पाकर मेरे साथ बाप के सिंहासन में बैठेंगे। तुसी भी जय पाके पिता दे नाल सिंहासन उत्ते मेरे नाल बैठोगे। इसलिए हम परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। इसलिए ਅਸੀਂ परमेश्वर दे पुत्र सदाए जाने हां। तो वो बातें प्रभु का मर्जी तो कल बताए जाएंगे। प्रभु दी मर्जी उन्हां गल्लां दे बारे कल देखांगे। अभी परमेश्वर का नाम के बारे में सवाल आया है। हुण परमेश्वर दे नाम दे बारे सवाल आया। परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। परमेश्वर दा नाम यीशु नहीं है। तो हमारे पापों के लिए यीशु के रूप में परमेश्वर आकर पापों के लिए कीमत दिया है। साडे पापां दे छुटकारे दे लई परमेश्वर यीशु दे रूप विच आके कीमत दित्ती है। यीशु के नाम से हमारा पापों का छुटकारा है। यीशु दे नाम विच साडे पापां दा छुटकारा है। यीशु के नाम से हमको बीमारी से चंगाई है। यीशु दे नाम विच सानू बीमारी तो शिफा मिलदी है। यीशु के नाम से भूतों से छुटकारा मिलता है। यीशु दे नाम विच भूतां तो छुटकारा मिलदा है। लेकिन हम इस दुनिया से छुटकारा पाने के बाद, ਅਸੀਂ इस दुनिया तो छुटकारा पाउण तो बाद हमको फिर यीशु का नाम का जरूरत नहीं है। फिर सानू यीशु दे नाम दी लोड़ नहीं है। तो यीशु खुद बोल रहा है, यीशु खुद कहता है, मैं बैतलहम में आरंभ नहीं हुआ, मैं बैतलहम विच आरंभ नहीं होया हां। यीशु ने बोल रहा है, यीशु मसीह कह रहा मैं है, अब्राहम से पहले ही हूं। मैं अब्राहम तो भी पहला हां। तब उन लोग बोलने लगा, तारो कहन लगे, तुम कैसा बोल रहा है, तुम्हारी उम्र इतना भी नहीं है। ओ कहन लगे, तेरी उम्र तो जे 50 साल दी भी नहीं है, तो तू फिर ये गल्ला क्यों कह रहा है? प्रभु यीशु खुद बताया, मैं आदि और अंत हूं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद आखा, मैं आदि ते अंत हां। तो यीशु का आरंभ बैतलहम में, यीशु का नाम का आरंभ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਹੈ। लेकिन हमारा परमेश्वर का आरंभ बेथलेहम से नहीं है। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मूसा को परमेश्वर कहता है, मूसा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मूसा पूछते हैं आपका नाम क्या है, मैं क्या बताऊं? मूसा ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। का परमेश्वर क्या बोलता है? ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं। I am that I am। मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है? मेरे बराबर में कोई नहीं है। मेरे बराबर कोई नहीं है। अभी हमको नाम क्यों दिया जाता है? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हमें बहुत तेरह लोग इधर बैठे हैं, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। थोड़ा बराबर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। बराबर नहीं है, ਇੱਕੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੇਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। सामुएल है, तरसीम है, अंशराज है, इधर अलग अलग बैठे हुए हैं। सामुएल है, तरसेम है, अंसराज है, इस तरह अलग अलग इधर बैठे हुए हैं। आपको नाम नहीं दिया तो हमको पहचानना मुश्किल होगा। जेकर सानू ਨਾਂ नहीं दिता तो सानू एक दूसरे की पहचान होनी मुश्किल होगी। तो पहचानने के लिए नाम का जरूरत है। उस पहचान दली ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ है। हमारा परमेश्वर को पहचानने का कोई जरूरत नहीं है, साडे परमेश्वर नु सियानन दी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि उनके बराबर में कोई है ही नहीं। क्योंकि उसके बराबर तो कोई है ही नहीं। उनके नजदीक में कोई है ही नहीं। उसके नजदीक कोई है ही नहीं। उसके नजदीक आने वाला कोई भी नहीं। उसके नेड़े आने वाला भी कोई नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए उसने आख्या जो मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हाँ सो हाँ। तो हमारा परमेश्वर किसी का बराबर में नहीं है। साडा परमेश्वर किसी दे बराबर नहीं है। उनको कोई नाम नहीं है। उसनु कोई नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्यों नाम नहीं है? उनका नाम का जरूरत नहीं है, उसनु नाम दी लोड़ नहीं है, क्योंकि उससे सब कुछ शुरू हुआ है। उस तो सब कुछ आरंभ होया है। उसके नजदीक आने वाला भी कोई नहीं है, उस तो लागे आने वाला भी कोई नहीं है, उसके बराबर में कोई नहीं है। उस तो बराबर कोई नहीं है। इसलिए उनको पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं है। इसलिए उसकी पहचान दली कोई नाम दी लोड़ नहीं है। राम को पहचानने का राम का नाम चाहिए। राम नु सियानन वास्ते राम नाम दी लोड़ है। कृष्णा को पहचानने कृष्ण का नाम चाहिए। कृष्ण नु सियानन वास्ते कृष्ण नाम दी शिव लोड़ है। को पहचान के शिव का नाम चाहिए। शिव नु सियानन वास्ते शिव नाम दी लोड़ है। मोहम्मद को पहचान मोहम्मद का नाम चाहिए। मोहम्मद नु सियानन वास्ते मोहम्मद नाम दी लोड़ है। अब बुद्ध को पहचान बुद्ध का नाम चाहिए। बुद्ध नु सियानन वास्ते बुद्ध नाम दी लोड़ है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं दे विरोध विच नहीं लेकिन हूं। मेरा परमेश्वर को कोई नाम नहीं है, और मेरे परमेश्वर नु कोई नाम नहीं है, क्योंकि उनको पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं है। कोई उसनु पहचानन वास्ते किसी नाम दी लोड़ नहीं है। इसलिए प्रभु मूसा को बोल रहा है, इसलिए प्रभु मूसा नु कहंदा है, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं। बहुत तेरे लोगों को आपको मिला हुआ परमेश्वर कौन है करके मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग कानू सानू मिलिया परमेश्वर कौन है करके पता ही नहीं है। दानियल की किताब 11 का 32 पढ़िएगा। दानियल उसका 11 दे उसकी 32 है। दानियल 11 का 32। दानियल उसका 11 दे उसकी 32 है। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। उधर में ज्ञान रखते हैं करके लिखा, तर्जुमा का गलती है। उधर लिखा कि ज्ञान रख दे, ये तर्जमे की गलती है। उधर में असल में यानी जो उनका अपना परमेश्वर को जानते हैं ऐसा आना है। उधर इस तरह अनुवाद होना है कि जो अपने परमेश्वर नु जानते हन। अपना बाइबल के मार्जिन में लिखो, अपनी बाइबल दी उस ऐत दे बराबर लिख दो। जो अपना ज्ञान रखते के जगह में लिखा जो अपना परमेश्वर को जानते हैं। जिथे लिखा है कि जो अपने परमेश्वर दे बारे ज्ञान रखते हैं, उस जगह ते लिखो कि जो अपने परमेश्वर नु जानते हैं। परमेश्वर के बारे में ज्ञान हम रख नहीं सकता। परमेश्वर दे बारे असी ज्ञान रख ही नहीं सकते। साइंस का ज्ञान रख सकता है, साइंस या विज्ञान का ज्ञान रख सकते हैं,
अंग्रेजी का ज्ञान रख सकता है, अंग्रेजी का ज्ञान रख सकते हैं, हिंदी का ज्ञान रख सकता है, हिंदी का ज्ञान रख सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हमको नहीं हो सकता। परमेश्वर का ज्ञान सानू हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर का ज्ञान हो सकेगा तो वो परमेश्वर नहीं है, जेकर परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम हो सकता है, परमेश्वर दे बारे कुछ पता लग सकता है, परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ मालूम हो सकता है। परमेश्वर दे बारे कुछ थोड़ा कुछ पता लग सकता इधर है। में आना है जो परमेश्वर को जानता है, इधर आना जो परमेश्वर नु जानते हैं, तो पूरा जानता है करके भी नहीं है, पूरा जानता करके नहीं है। जो अपना परमेश्वर को जानते हैं जो अपने परमेश्वर नु जानते हैं हिया बांध कर बड़ा काम करेंगे, वो दलेरी दे नाल हिम्मत बन के वड्डे काम करनगे। उधर में लिखा हुआ दे विल एक्सप्लॉइट, शब्द अंग्रेजी में लिखा है, उसका मतलब तोड़ फोड़ करके आगे जाएंगे। उसका मतलब है कि वो तोड़ फाड़ करते हुए अगे जाएंगे। शैतान की सारे दीवारों को पहाड़ों को तोड़ फोड़ करके आगे जाएगा। शैतान दियां सारियां कंधां नु दीवारां नु तोड़ दे फोड़ दे पहाड़ां नु मैदान बनाते हुए अगे जाएंगे। जो अपना परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर नु जानते हैं, उनके सामने कोई रुकावट कभी नहीं बन सकता। उन्हां दे सामने कोई भी रुकावट कदे भी खड़ी नहीं हो सकती। रुकावट थोड़ा उनको रोकने के लिए हो सकता है, रुकावट थोड़ी उन्हें रोकने वास्ते आ सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते और गाते भी है। परमेश्वर के वचन में असि पढ़ते हैं ते गाउंदे भी हां। जरुब्बाबेल तुम्हारे सामने का पहाड़ मैदान हो जाएगा, जरुब्बाबेल तेरे सामने का पहाड़ मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल मंदिर बना रहा था, जरुब्बाबेल मंदिर बना रहा था, इस्राएल का मंदिर बना रहा था। इस्राएल का मंदिर या हैकल उधर बना में रहा कोई था। मूर्ति, इस्राएल के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होता। इस्राएल के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं हुंदी सी। हमारे यहाँ मंदिर में मूर्ति होता है, साडे जेड़े इधर उधर मंदिर हुंदे उन्हां विच मूर्तियां हुंदियां। इस्राएल के मंदिर में जगह अंदर का जगह खाली है, और इस्राएल दे मंदिर दे अंदर जेड़ी अंदरली जगह हुंदी है वो खाली हुंदी है। उधर में महिमा रहता है, उधर तेज वास करता उधर है, में बत्ती नहीं जला के रखा है, उधर वत्ती नहीं जगा के रखी, पवित्र स्थान में बत्ती जला के रखा है, और पवित्र स्थान विच वत्ती जगा के रखी। परम पवित्र स्थान में कोई बत्ती भी नहीं है। अति पवित्र स्थान विच कोई वत्ती भी स्वर्ग नहीं। से आया हुआ रोज जलाल ही उधर मौजूद होता है। स्वर्ग तो आया या जलाल या तेज ही उत्थे हुंदा है। तो हमारा परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर साडा है। परमेश्वर महिमा दे नाल भरिया हुआ परमेश्वर है। तो हम अपना परमेश्वर को जानेगा तो असी अपने परमेश्वर नु जानांगे ता हमारे सामने आने वाला सारे रुकावट मैदान हो जाएंगे। साडे सामने आने वाली सारी रुकावटां मैदान हो जाएंगी। क्यों आप मुसीबत के सामने रो पड़ता है? क्यों तुसी मुसीबत आने वक्त रो पैने हो? क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानता है। क्योंकि परमेश्वर नु नहीं जानते। एक बार मैं आत्मा से लड़ रहा था, तो एक शक्ति आकर इतना बोला, मैं कितना बड़ा है मेरा पूंछ, इतना मैं कितना ऊंचा है। एक बार मैं आत्मा विच लड़ रहा सी ते एक शक्ति आके कहंदी मैं कितनी वड्डी हां, मेरी पूंछ कितनी लंबी है, हाँ मैं कितना ऊंचा है, मैं कितनी ऊंची हां। मैंने बोला तुमको मेरा अंगुली को सामना करने का हिम्मत है? मैं आखा तेनू मेरी उंगल दा सामना करने की भी हिम्मत है? वो तो बोला मैं कितना ऊंचा दिखाया, बड़ा बनकर दिखाया, और उसने तो बहुत ही अपने आप को वड्डा ते ऊंचा करके दिखाया। उन्होंने बोला मैं सबको रखवाली करने वाला हूं। वो कहने लगी मैं तो सब दी रखवाली करने वाली हां, मैं कितना बड़ा है, मैं कितनी वड्डी हां। तो मैंने बोला मेरे छोटा अंगुली के सामना करने के लिए तुम्हारे पास ताकत है ही नहीं कि मेरी चीची दी जड़ी ताकत है उसका भी सामना करने दी तेरे को ताकत है? तो चुप कर भाग गए। तो लोक के भज गई। मैंने उनके साथ लड़ाई भी नहीं लड़ा, मैं उस दिन नाल लड़ाई भी नहीं की थी। तो बहुत ऐसा शक्तियां हैं आपके सामने लड़ने के लिए आता है। इस तरह दी बहुत सारियां शक्तियां जो ताड़े सामने लड़ने वास्ते आउंदियां। अगर आपको परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर का हमारा परमेश्वर कौन है करके थोड़ा कुछ जानेगा तो आप उन शक्तियों को तोड़-फोड़ करने में कोई समय नहीं लगता। जेकर तुसी इस गल नू जान लिया कि मेरा परमेश्वर वो कौन है, इसके बारे जान लिया, फिर उन शक्तियों को तोड़-फोड़ करते हुए आगे बढ़ने लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा परमेश्वर को कोई नाम का जरूरत नहीं है। साडे परमेश्वर नू किसी नाम की कोई लोड़ नहीं। वो परमेश्वर बोलता मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर कहता मैं जो हां सो हां। आपको समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूं, तानू समझाने वास्ते मैं एक गल दसता हां। अभी सभी लोग पास्टर सामुएल गिल इधर बैठे हैं, हुण समझ लो कि पास्टर सामुएल गिल जी इधर बैठे हुए हैं, उधर बटाला में रहते हैं। वो बटाला रहंदे हन। मान लो उन्होंने रात के समय में कहीं बाहर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया,
और मान लो कि वो रात दे समय किसी बार सुसमाचार का प्रचार करने वास्ते गए। उन्होंने करीबन 10:30 बजे घर में वापस आया वो रात को 10:30-11 बजे करीब वापस आए करे और तो दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है। मान लो उन्होंने दरवाजा में ऐसा खटखटा रहा है, मान लो उन्होंने दरवाजे का कुंडा फाड़ के इस तरह खड़काया, तब उनका पत्नी पूछ रहा है, ता उसकी पत्नी पूछ रही है कौन है? कौन है? तब पास्टर सामुएल क्या बोलेगा? तब पास्टर सामुएल की बोलेगा? मेरा नाम सामुएल गिल है, मैं फलाना है करके बोलेगा। ता ओ पास्टर सामुएल गिल बोलेगा कि मैं पास्टर सामुएल गिल, मेरा नाम पास्टर सामुएल गिल, मैं फलाना करके बोलेगा? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? वो क्या आखेगा? मैं हूं। मैं हाँ। मैं हूं बोलते समय में उनका पत्नी तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ बोलेगा। मैं हूं बोलते समय में उनका पत्नी बोलेगा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो जादू कहेगा कि मैं हाँ, तो दी पत्नी उन्हें कह सकती कि अपना आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र तब खा। वो पूछेगा आपका बाप का नाम क्या है? वो पूछेगी तेरे प्यो का नाम की है? कोई पहचान पत्र का जरूरत है? किसे पहचान पत्र की लोड़ है? उनका पत्नी वीनस माय होमवर्क बोलते समय मालूम होगा ये सिर्फ मेरा पति है, इस जगह में आने के लिए दुनिया में और कोई नहीं है। जादू अपनी पत्नी नु कहेगा, उससे टाइम उसकी पत्नी वीनस हाँ पत्नी नु पता लग जाएगा कि आप अच्छी तरह नहीं बोलते। जब सामुएल गिल बोलेगा मैं हूं, जब सामुएल गिल ये कहेगा कि मैं हाँ, तब उनका पत्नी को मालूम हो जाता है, तब उसकी पत्नी नु पता लग जाता है इस धरती में मैं हूं करके बोलने के लिए कोई और दुनिया में कोई नहीं है, कि इस धरती उत्ते मैं हाँ करके बोलने के लिए दुनिया में होर कोई नहीं है। और कोई आएगा तो बोलना पड़ेगा मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा मामा हूं। होर कोई आएगा उसनु दसना पड़ेगा मैं चाचा या तेरा मामा हाँ। उनको मालूम है मुझे एक ही पति है, उन्हें पता है कि मेरा एक ही पति है। उनका आवाज है, उसकी आवाज है, एकदम दरवाजा खोल दे, एकदम वो दरवाजा खोलेगी। ठीक है या नहीं? ठीक है या नहीं? कितने लोगों बोलते हैं सही है या नहीं? कितने लोग के कहते कि सही है? इसी मुताबिक हमारा परमेश्वर का कोई नाम का जरूरत नहीं है। इसी तरह साडे परमेश्वर नु किसी भी नाम की कोई लोड़ नहीं है। परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। मैं हूं परमेश्वर मूसा का बोलता है, फरो को जाकर बोल दो जो मैं हूं सो हूं। परमेश्वर मूसा नु कहना फरो नु जाके कह दे कि जो मैं हूं सो हूं। इस्राएली को कह दे मैं हूं जो हूं सो हूं। इस्राएल नु जाके कह दे मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है? सारे ब्रह्मांड में उसके बराबर में कोई है ही नहीं। इसका मतलब की है कि सारे ब्रह्मांड में उसके बराबर कोई है नहीं। उसके नजदीक में भी कोई नहीं, उसके लागे तक कोई नहीं। तो हम अन्य देवताओं के सामने जाते समय में अस्सी प्राय देवता के सामने जाने वक्त अब कैसा जाना है? तुसी किस तरह जाना है? मैं किसका हूं? मैं किदा हां? मैं किसका सेवक हूं? मैं किसका सेवक हां? यीशु का सेवक नहीं हूं। यीशु का सेवक नहीं है। मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं। मत्ती 21 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। मत्ती दी अंजील उसका 21 है, उसकी 1 कहत तो लेके 3 है तक। मत्ती 21 का 1 से 3 तक। मत्ती दी अंजील उसका 21 है, उसकी 1 कहत तो लेके 3 है तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। जाओ यरूशलेम ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ,
ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। इधर में प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में जाने के लिए एक गधे के बच्चे का जरूरत था। ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। उन्होंने बोला उधर में जाओ, एक गधे के बच्चे को, गधे और उसके बच्चे को शहर के बाहर बांधा हुआ मिलेगा। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। उधर जाकर उनको खोलकर आ जाओ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। परमेश्वर ये नहीं बोलता, यीशु ये नहीं बोलता मैं इसको खोल कर ले जा सकता हूं करके उनका मालिक से पूछे। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तुम जाकर खोल दो, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। किसी को पूछने का जरूरत नहीं। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर कोई पूछेगा तो ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ प्रभु को इसका जरूरत है, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। इतना ही बोलना है। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ये नहीं बोलना यीशु इधर में मरियम का पुत्र उनको जरूरत है। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੋ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ। उन्होंने ये बोला तुम जाओ खोलो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੋ। किसी का इजाजत नहीं पूछना है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? सृष्टि करता है। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। सृष्टिकर्ता को सबके ऊपर अधिकार है। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है। ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जाओ सबको चेला बनाओ। ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। किसी को पूछकर नहीं, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, सरकार से पूछ के नहीं, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, कलेक्टर से पूछ के नहीं, ਡੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, किसी से पूछ के नहीं, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ। जाओ खोल कर लेके आओ। ਜਾਓ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। किसी को पूछने का जरूरत नहीं। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। क्यों? ਕਿਉਂ? उनके बराबर में कोई है ही नहीं, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। उनके नजदीक में भी कोई है ही ਉਸ नहीं। ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम किसका सेवा कर रहा है? ਅਸੀਂ किस ਦੀ सेवा कर रहे जो हैं? हुम सो हुम करके बोलने वाले का सेवा कर रहा है। जो हूं सो हूं करके बोलने वाला दी सेवा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मैं यीशु का सेवक हूं। कुछ कहते हैं कि मैं यीशु दा सेवक हां। आप यीशु का सेवक नहीं है असली में। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ऊपर ही ऊपर बोलने से यीशु का सेवक बोल सकता है, ऊपर ही ऊपर कहने ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ लेकिन खोलकर अंदर जाते वक्त हम क्या मालूम कर सकता है? ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जो हुम सो हुम। जो हूं सो हूं। एलिया क्या किया? एलिया ने की किया? परमेश्वर का नाम नहीं बोला उन्होंने। परमेश्वर का नाम नहीं लिया। जिसके सामने मैं खड़ा होता हूं, जिसके सामने मैं खड़ा होना हां, जब तक मैं नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं आखांगा उन्हीं देर तक मींह नहीं पाएगा। एक दो दिन के लिए नहीं बोला, एक दो दिन वास्ते नहीं आख्या, वर्षों तक नहीं होगा। सालों तक नहीं होगा। बारिश का मौसम में भी बारिश नहीं होगा। वर्खा के समय में भी वर्खा नहीं होगी। एक दिन दो दिन के लिए नहीं बोला। एक या दो दिन वास्ते नहीं बोले। एलिया इधर ऊपर ऊपर देख करके मैं अभी बोलने जा रहा हूं, तो बाद में तो बादल आ गया तो क्या हो जाएगा? और एलिया ने इधर उधर देख के कि मैं कहने जा रहा किते बाद में बदल आ गया, किते झूठा ना हो जाऊं। ऐसा नहीं कर रहा है। इस तरह नहीं कीता। जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं आखांगा, इन वर्षों तक, एक दो दिन का बात नहीं बोल रहा है। एक दो दिना की गल नहीं कह रहा, कहता वरिया तीक, सालों तीक। पढ़िएगा पहला राजा 17 अध्याय उसका पहला पद। पहला राजा 17 दिया है, उसकी पहले याद। पहला राजा 17 का पहला आयत। पहला राजा उसका 17 दिया, उसकी पहली आयत। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। हिंदी में शपथ लिखा है, पढ़िएगा, हिंदी में तर्जुमा गलत है।
और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ। जीवन की शपथ, वो हिंदी में उन लोग जमा किया है, वो असली में नहीं है। और जो पंजाबी में सौ लिखा है, हाँ। सौ ते शब्द एक ही हाँ है। हाँ हाँ। तो जो सौ या शब्द करके लिखा है, ये असलियत विच नहीं है। उधर में जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हाँ। बाइबल में उन लोग कुछ और थोड़ा सा जमा कर दिया। बाइबल विच कुछ उन्होंने होर ही कुछ जमा कर देता है। तर्जमा में कई कई गलती है, अनुवाद विच कई कई गलतियां हैं, इसलिए असली तर्जमा देखते समय बातें मालूम हो जाता है। पर असली तर्जमे विच देखने दे नाल असली गल दा पता उधर लग में जाता है। एलिया क्या बोला है? उधर एलिया ने की आख्या, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हुंदा हां, उस परमेश्वर का नाम भी वो नहीं ले रहा है। उस परमेश्वर दा नाम ही नहीं रह लिया। इधर में लोग हिंदी में नाम ले लिया, इधर ओ हिंदी विच नाम ही आया है। दोबारा पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ। जीवन की शपथ, वो जीवन का शपथ वो आप लोग बारके डाल के काट देना। और जो जिथे सौ या शब्द करके लिखा है, उसनु काट के पढ़ो। और नीचे आगे पढ़ो। इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उन्होंने बोला इन वर्षों, वो कह रहा कि इन वरियां विच, एक मौसम के लिए नहीं बोल रहा है, एक मौसम के बारे नहीं कह रहा, धूप में खड़ा होकर बारिश को दाहिने बाएं देखते हुए नहीं बोल रहा है, धुप विच खड़ा होके वर्खा नु सज्जे खब्बे वेखदे हुए नहीं कह रहा, बल्कि इन वर्षों तक, सगों के कह रहा इन वरियां तक मैं बोलने के बिना बारिश नहीं आएगा, मैं बोलने तो बिना वर्खा नहीं आएगी। और वो सिर्फ नहीं, वर्षा अलावा ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। वो पृथ्वी से ओस भी नहीं आएगा, अते धरती तो त्रेल भी नहीं उठेगी। आसमान और पृथ्वी दोनों को कंट्रोल में कर दिया है। आसमान अते धरती दोनों नु वश विच कर लिया है। आसमान को भी ताला लगा दिया, पृथ्वी को भी ताला लगाया। आसमान ने भी जंदा ला देता, धरती ने भी जंदा ला देता। किसके सामने खड़ा होकर बोल रहा है? किने सामने खड़ा होकर बोल रहा वो एक परदेशी है, वो एक परदेसी है। परदेशी राजा के सामने खड़ा होकर बोल रहा है, परदेसी राजा के सामने खड़ा होकर कह जब तक मैं नहीं बोलेगा, जब तक मैं नहीं आखांगा। जो अपना परमेश्वर को जानता है ही यह उससे बड़ा काम करेगा। जो अपने परमेश्वर नु जानता है और हिम्मत दलेरी दे नाल वड्डा काम करेगा। पहले हमको परमेश्वर नहीं था, पहले हमको परमेश्वर नहीं था, सानू परमेश्वर नहीं सी, हम परमेश्वर के रहित थे, असी परमेश्वर तो बिना सी। अभी परमेश्वर मिल गया है। और परमेश्वर मिल गया है। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम की है? उसका पहचान क्या है? उसकी सियान की है? वो कितना लंबा है? वो कितना लंबा है? उसका नापने का जरूरत नहीं, उसका लंबाई देखने का जरूरत नहीं, उनका रंग देखने का जरूरत नहीं, उसकी लंबाई चढ़ाई या उसकी ऊंचाई या उसका रंग वेखन दी लोड़ नहीं। वो कौन सा देश का है करके देखने का जरूरत नहीं, केड़े देश दा इसनु वेखन दी लोड़ नहीं। उसके पीछे कितने लोग चलता है करके देखने का जरूरत नहीं, उसके मगर कितने लोग चलदे ने देखन दी लोड़ नहीं। कितने लोग उनको स्वीकार करता है करके देखने का जरूरत नहीं, उसनु कितने लोग कबूल कर दे ने वेखन दी लोड़ नहीं। चाहे एलिया जैसा अकेला भी होने पड़े, और चाहे एलिया दी तरह इकल्ला भी होना पड़े, सारे इस्राएल पीछे हट गया है, सारा इस्राएल मगर हट गया है, बाल का पूजा करना शुरू किया है, बाल दी पूजा करनी आरंभ की थी। इस्राएल के सारे याजक लोग पूजा कर रहा है, इस्राएल दे सारे याजक भी बाल दी पूजा कर दे। 850 पुजारी बन गया है, 850 जने पुजारी बन गए हैं। उन लोग सब राजा का महल में खाना खा रहा है, सारे राजा दे महल विच अच्छा खाना खांदे हैं, राजा का पत्नी उनको खिला रहा है, राजा दी पत्नी उन्होंने खुआ रही है, जगह जगह में उसका मूर्ति बनाया हुआ है, जगह जगह उसकी मूर्ति बनाई है। लेकिन एक आदमी परमेश्वर को जानता था, पर एक व्यक्ति परमेश्वर नु जानदा सी। उनको मदद करने के लिए कोई नहीं, उसकी मदद करने वास्ते कोई चेला भी कोई नहीं, चेला भी कोई नहीं, वो परदेशी है, वो परदेसी
वर्षों तक ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ बारिश नहीं आएगा ਉਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ और पृथ्वी से ओस भी नहीं आएगा। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਰੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ। अगर एक एलिया को इतना बोल सकता है तो ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ वो दुल्हन में शामिल नहीं है, ਉਹ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ नहीं लिया। यीशु के लहू के द्वारा उनका पाप धोया नहीं गया है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ नहीं गए। उनके अंदर परमेश्वर का वचन का जन्म नहीं हुआ है, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को जाना है। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। आपको परमेश्वर का जन्म होने का मौका मिला, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। बपतिस्मा लेने के लिए मौका मिला ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। और पवित्र आत्मा भी मिला। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। परमेश्वर कौन है करके मालूम हो गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ साथ ਗਿਆ। में इतने लोग मददगार है, ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, फिर भी डरपोक होकर बैठे हुए। ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਕਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। प्रार्थना करो। प्रार्थना। क्या बस थका देकर सेवा नहीं, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, जो अपने परमेश्वर को जानता है। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 33 करोड़ को भगाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ਫਿਰ 33 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। जो कोई शक्ति हो, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, जितना भी ताकत वाला हो, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋ, कितना राजा उनके साथ हो, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, सारे लोग उनके साथ हो, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, अकेला ही होना पड़े, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, आगे जाएगा। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। जब तक मैं नहीं बोलेगा, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, वो है सेवा। ਉਹ ਆ ਸੇਵਾ। ऐसा सेवक चाहिए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਏ। पत्नी के लिए लगने वाला सेवक नहीं चाहिए, ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ नहीं वो ਚਾਹੀਦਾ। बच्चों का चिंता करते हुए चलने वाला सेवक नहीं चाहिए। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ नहीं अभी ਚਾਹੀਦਾ। ऐसा सेवकों की जरूरत नहीं है। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। चाहे वैसा लोग जाकर राशन खाएं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ, जो लोग अपने परमेश्वर को जानता है, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ जो ਹਨ, अपने परमेश्वर को जानता है, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, वही सेवा के लिए खड़ा हो जाए, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। वही सेवक बने, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣ, वही सेवक बने, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣ, जो अपने परमेश्वर को जानता ਜੋ है, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, वही सेवक बने, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣ, बाकी सेवक ना बने। ਬਾਕੀ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣ।
अभी परमेश्वर का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावंत, तूने अपने बुजुर्ग दास को हमारे बीच में अपने पवित्र वचन को बांटने के लिए फसल दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इन दिनों में जबकि तेरे लोग जिनको प्रभु आपने इस संसार में से अपने एक विशेष मकसद के लिए चुनकर अलग किया है, प्यारे खुदावंत तुझे जाने। पिता परमेश्वर, जबकि हम इन दिनों में तेरे कदमों में हैं खुदावंत, एक एक व्यक्ति प्रभु, एक एक जीवन तुझे पहचाने प्रभु, उस सृष्टिकर्ता की सामर्थ को समझे और प्यारे खुदावंत अपने परमेश्वर के उन अधिकारों को लेकर अपने सेवा क्षेत्रों में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन सकें। प्यारे खुदावंत, तेरा ये वचन हम सबसे बातें करें और हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह तेरी उस पहचान को लेकर आए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर इस युग में तेरे लोग बड़े बड़े काम कर सकें। पिता, आने वाले सभाओं में भी तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं। सब बातों में तुझे ही आदर और महिमा मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम में दुआ मांगते हैं,